डिवेंचर्स किसको बोलते हो? पहले इसको समझते हैं कि कंपनी फाइनेंसिंग कैसे करती है। कंपनी फाइनेंसिंग कैसे करती है यानी फंड्स कैसे रेज करती है। तो देयर आर बेसिकली टू वेज जिसके थ्रू कंपनी रेज करती है फाइनेंस। इट कैन बी इक्विटी फाइनेंसिंग और डेट फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होती है? आप पब्लिक से पैसा रेज करते हो और उनको ओनरशिप दे देते हो कंपनी में, तो यू इशू शेयर्स फॉर दैट, तो वो होती है इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग क्या होती है? जब आप कंपनी क्या करती है, पब्लिक से पैसा रेज करती है इन द फॉर्म ऑफ लोन, डेट, यानी कंपनी इज गोइंग टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट, तो उसको बोलते हैं डेट फाइनेंसिंग। तो दो सोर्स हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग और डेट फाइनेंसिंग, और जो डिवेंचर है वो एग्जांपल है एक डेट फाइनेंसिंग का, राइट। तो फाइनेंसिंग के दो चीजें, आइदर यू विल हैविंग इक्विटी फाइनेंसिंग और डेट फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग में कंपनी क्या इशू कर देती है? शेयर्स, जो आपने इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ा। और डेट फाइनेंसिंग का एग्जांपल क्या है? एक डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं लोन को, डेट को। यहां तक पॉइंट क्लियर? तो दो सोर्सेस थे, तो डिवेंचर बेसिकली एग्जांपल है डेट फाइनेंसिंग का, राइट। अब फटाफट इस चैप्टर के अंदर हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। पहले हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है सिंपल सा, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। सेकंड हम उठाएंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये आपने शेयर्स के चैप्टर में भी पढ़ा था, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, राइट। थर्ड टॉपिक हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। फोर्थ हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। फिफ्थ टॉपिक हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट के ऊपर, कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कैसे दिया जाता है, उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं। और सिक्स्थ हम पढ़ेंगे कि राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो ये बड़े ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। तो आज उठाते हैं फटाफट अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी पैसा रेज कर रही है पब्लिक से इन द फॉर्म ऑफ लोन, यानी जनता क्या करेगी? आपको पैसा देगी और आप इसके बदले में क्या इशू करोगे? डिवेंचर्स। तो पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। सबसे पढ़ते हैं टर्म्स ऑफ इशू, कि डिवेंचर किस किस पे इशू हो सकता है। तो आपने देखा था, मान लो लेट सपोज 100 रुपीज है नॉमिनल वैल्यू डिवेंचर की। तो अगर वो डिवेंचर सेम वैल्यू मार्केट में सेम वैल्यू पे चला गया तो उसको बोला जाएगा इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार। अगर वो हायर वैल्यू पे जा रहा है तो उसे बोला जाएगा कि डिवेंचर इशू हुआ है प्रीमियम पे, लेट सपोज 120। और एक मुद्दा और है कि अगर डिस्काउंट पे जा रहा है, यानी मार्केट से कम प्राइस पे जा रहा है, मार्केट में कम प्राइस पे जा रहा है, तो उसको बोला जाता है इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। अब सर हमने पढ़ा था कि डिस्काउंट पे तो इशू होते ही नहीं है, वो शेयर्स होते हैं। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड, यानी फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी मेड ऑन डिस्काउंट, बट डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। समझ आया? जो वहां रोक लगाई थी कंपनीज एक्ट 2013 ने, वो शेयर के फ्रेश इशू पे लगाई थी, ना कि डिवेंचर्स के ऊपर। तो सिक्योरिटीज डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट ऑल्सो, राइट। उसके बाद हमने वहां देखा था कि लेट सपोज अगर कंपनी 10,000 डिवेंचर्स बाजार में निकालना चाहती है, लेट सपोज, और
अप्लाई हुए हैं जनता के द्वारा, लेट सपोज 10,000 डिवेंचर्स ही, तो हम इसे बोलते थे कि हमारे डिवेंचर फुली सब्सक्राइब हो गए, राइट? ये शेयर्स में भी था। उसके बाद अगर डिवेंचर्स हमारे 8,000 डिवेंचर्स की एप्लीकेशन आई है, तो हम बोलते थे डिवेंचर क्या हो गए, अंडर सब्सक्राइब। और अगर एप्लीकेशन आ गई 12,000 डिवेंचर्स की, तो हम इसे बोलते थे कि हमारे डिवेंचर्स एप्लीकेशन क्या होगी, ओवर सब्सक्राइब हो गई। अब याद करो प्रॉब्लम कहां पे है। इसका एक एग्जांपल लो, लेट सपोज रामू कोई बंदा है, उसकी शादी है, उसे मेहमान इनवाइट किए अपने यहां 10,000। सोचो मेहमान भी आए 10,000, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, सब ओके रिपोर्ट है। मान लो उसने उस दिन उसकी शादी पे मेहमान आ गए 8,000, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो 10,000 की असम्पशन लेके बैठे थे, 8,000 आए, वी कैन टेकल दैट। लेकिन अब सोचो जरा, बुलाए थे 10,000 मेहमान, आ गए 12,000। घोड़ी पे बैठा था, चल रही थी घोड़ी, बगल में दोस्त दिखे, अरे चलो चलो मेरी शादी में चलो, अरे भाई तुम भी चलो मेरी शादी में। बाराती हो गए ज्यादा, और जैसे ही बाराती ज्यादा हुए, अब भाई साहब अब तो प्रॉब्लम है, खाना कहां से आएगा इनके लिए? तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो इशू कहां पे रहेगा हमेशा? ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में याद करो तुम क्या करते थे, शेयर्स में भी पढ़ाया था आप लोगों को, या तो ये जो एक्सेस पैसा आ रहा है, ये जो एक्सेस मनी आ रहा है, इसको क्या कर दो, रिफंड कर दो। और दूसरा ऑप्शन आपके पास एक था कि इनको प्रोराटा अलॉटमेंट कर दो। याद आया प्रोराटा अलॉटमेंट? यस, यानी प्रोपोर्शनेट कोई रेशो बनाओ और उसके अकॉर्डिंगली उनको क्या कर दो, डिवेंचर्स इशू कर दो। और प्रोराटा में भी दो चीजें थी कि जो एक्सेस आया है उसको रिफंड कर दो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि जो एक्सेस आया है उसको सेटल कर दो फर्दर कॉल्स पे, आगे की कॉल्स पे उसको क्या करा दो, सेटल करा दो। तो बेसिकली ये चीजें थी हमारे पास, राइट? तो फिर से देख लो एक बार, क्या डिवेंचर की भी एप्लीकेशन कम ज्यादा बराबर आ सकती है? यस। तो सर यहाँ तो प्रोराटा, ये तो फिर से शेयर सरदर्द करने लग गया। जैसे शेयर में हमने पढ़ा था प्रोराटा सरदर्द कर देता था, ऐसे यहाँ भी, क्या यहाँ भी प्रोराटा हमारा सरदर्द करेगा? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोराटा का जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे वो आप शेयर से पूछे जाएंगे। यहाँ उनके पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं पूछने के लिए, और यही थोड़ी, वो क्या रिपीट थोड़ी क्वेश्चन करते रहेंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ से कोई प्रोराटा पे एज सच आने वाला नहीं है, लेकिन बता दिया मैंने कि यहाँ भी वही चीजें चल सकती हैं जैसे आपने शेयर्स के अंदर पढ़ी थी, राइट? वेरी गुड। अब आते हैं फटाफट अगले मुद्दे पे। अब एंट्रीज देखते हैं। इशू ऑफ शेयर्स, सॉरी डिवेंचर्स है ना, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार। पार का मतलब, लेट सपोज 100 की वैल्यू थी डिवेंचर की सिंगल की, 100 पे इशू हो रहा है, ठीक है यहां तक? तो यहां भी वही प्रोसेस, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग क्या करोगे, जहां जहां शेयर था वहां वहां वर्ड रिप्लेस कर दोगे, किससे? डिवेंचर से। एक छोटा सा एग्जांपल फटाफट ले लेते हैं। लेट सपोज 100 का डिवेंचर था, उस पे 30, 40, 30। तो आप इस पार्ट की एंट्री क्या डालते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वहां शेयर डालते थे, यहां डालोगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 30, 30। और फिर क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन को आप शिफ्ट कर देते थे शेयर कैपिटल में, यहां क्या करोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। चूंकि यहां डेट है तो जो भी इंटरेस्ट रेट उस पर दे रखा होगा 2% डिबेंचर अकाउंट, ये डेट रिप्रेजेंट हो रही है, ये लोन बन गया। यानी वहां शेयर था, यहां रिप्रेजेंट, यहां रिप्लेस हो जाएगा वो किससे? डिबेंचर से। इसकी एंट्री क्या डालते थे आप लोग? शेयर लिखते थे, अब यहां क्या लिखोगे? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, लोन है वहां कैपिटल लिखते थे, यहां डेट है 2% डिबेंचर अकाउंट 40, 40।
और फिर क्या करते थे, मनी रिसीव करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। सीधी सीधी बात, वहां शेयर अलॉटमेंट लिखते थे और यहाँ क्या करेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 40 और 40। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसे आप सॉर्ट आउट करोगे, ऐसे ही सेम आगे है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की एंट्री आप कर सकते हो, राइट। अब जो इसमें जो टॉपिक नया है वो ये है कि आपने कभी भी शेयर डिस्काउंट पे इशू होते हुए नहीं देखे, क्योंकि होते ही नहीं थे। कंपनीज एक्ट 2013 ने उसके ऊपर बहुत बड़ी रोक लगा दी थी। लेकिन अब क्या है, चूंकि डिवेंचर इशू हो सकते हैं डिस्काउंट पे, तो वो एंट्रीज आप लोगों ने अब तक नहीं देखी, तो हम इसी में फटाफट फटाफट मुद्दा उठा लेते हैं कि डिस्काउंट पे अगर डिवेंचर इशू हुआ तो आप उसकी एंट्रीज में क्या क्या चेंजेस या उसको कैसे कैसे उसकी अकाउंटिंग करने वाले हो, राइट। फटाफट आओ जरा। लेट सपोज 100 का डिवेंचर है और उस पर 10 रुपीज का डिस्काउंट है, यानी बाजार में डिवेंचर गया 100 रुपए का डिवेंचर 90 रुपीज में, यानी पब्लिक हैव टू पे 90 रुपीज और उनकी जो डेट कंसिडर की जाएगी 100, यानी आप हमें 90 रुपए दो और हम मान लेंगे कि आपका लोन कितने का है, 100 रुपीज का, जो नॉमिनल वैल्यू होती है। ऐसे ही होता था ना, 100 का डिवेंचर 100 पे, लोन कितने का, 100 का। 100 का डिवेंचर 120 पे प्रीमियम पे, लोन कितने का, 100 का। और 100 का डिवेंचर बाजार में 80 का, 70 का, 60 का, लोन कितने का, 100 का। तो नॉमिनल वैल्यू जो लोन की रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, 100, और इंटरेस्ट भी उसी पे कंप्यूट होता है, राइट। फटाफट देखो जरा, तो अगर वैल्यू बताऊं तो क्या होगा, लेट सपोज यहाँ 30 है, यहाँ 50 है और यहाँ 20 है। अब डिस्काउंट मान लो यहाँ पे लेगी जनता 10 रुपीज का, कहीं भी हो सकता है, हम यहाँ एक लेके चल रहे हैं। ये अब इसमें से कौन सी एंट्री नहीं हो पाएगी आपसे, ये वाली, क्योंकि डिस्काउंट आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो उसकी अकाउंटिंग फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, राइट। तो फटाफट फटाफट देखते हैं एंट्री क्या डालोगे इसकी। वहां शेयर लिखते थे, यहाँ क्या डालोगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये किससे आती थी कि डिवेंचर अलॉटमेंट पे आपको पैसे कितने मिलेंगे, राइट। अब ध्यान से देखो, यहाँ 50 रुपीज है, जिसमें से 10 रुपीज तो जनता क्या करेगी, आपसे डिस्काउंट ले लेगी, राइट। तो यहाँ क्या होगा, आपके पास रिसीवेबल कितना आएगा, 40। ये ध्यान रखना है। प्रीमियम पे कितना आता था, विद प्रीमियम आता था, और यहाँ जितना अमाउंट रिसीवेबल है वो आता है ना बेसिकली इसमें। तो यहाँ कितना अमाउंट रिसीवेबल है, 50 पे 10 का डिस्काउंट लेगी तो कितना हो गया, 40। अच्छा सर, और इसमें लोन कितने का बनेगा, वहां शेयर कैपिटल लिखते थे, यहाँ डिवेंचर लोन, लोन कितने का बनेगा सर, इसमें लोन वैल्यू कितनी है, लोन वैल्यू 50 है ना, 100 का डिवेंचर 80 पे, लोन वैल्यू 100 ना, और इसको ऐड करके पूरी लोन वैल्यू बन रही है ना 100। तो लोन कितने का बना, 50। अब झगड़ा क्या है, लोन बना दिया 50 का, लेकिन पैसे मिलेंगे 40, यानी कंपनी को पैसे मिलेंगे 40, लेकिन जब कभी भी वापस करेंगे तो हम आपको कितना पे ऑफ करेंगे, 50। तो क्या ये कंपनी के लिए लॉस हो गया, आंसर इज यस। और लॉस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो इसको आप किस नाम से रिप्रेजेंट कर देते हो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। तो बस ये ध्यान रखना है आप लोगों के लिए। ये नई बात आई है आपके पास कि जैसे आप सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते हो तो डिस्काउंट को क्या करोगे आप लोग, डेबिट करोगे, क्योंकि वो लॉस है। तो अब कितने का लॉस, 10 रुपीज का, नरेशन बीइंग अलॉटमेंट में ड्यू। और फटाफट फटाफट जब रिसीव करोगे तो व्हाट विल बी योर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ध्यान से देखो, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना मिलना था, 40 या 50, 40। तो यहाँ रिसीविंग कितने की आ जाएगी, 40 की। होपफुली बात समझ आ गई। तो आपने ध्यान से देख लिया कि डिस्काउंट कभी भी आए तो आपको उसे क्या करना है, डेबिट कर देना है, एज इट रिप्रेजेंट अ लॉस टू कंपनी, राइट। वेरी गुड। तो ये था हमारा एक टॉपिक, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। बाकी सिंपल चीज है ये। अगले टॉपिक पे आते हैं फटाफट फटाफट। इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब ध्यान से देखना चीजों को। इसमें क्या है कि हमारे पास कैश के अलावा कुछ और चीज देगा। इसका मतलब क्या है, लेट सपोज हम कहाँ गए, एक कंपनी थी, वो गई कोई एसेट परचेज करने अपने लिए। लेट सपोज वो मशीन खरीदने गई, कोई प्लांट एंड मशीनरी थी, उसको खरीदने गई। उसकी वैल्यू बन रही है अराउंड 20 CR, यानी 20 करोड़ के आसपास। तो कंपनी ने क्या किया कि कुछ पार्ट उसको पैसे दे दिए और बाकी उसको क्या, डेट
दिखा दिया, यानी कि एज लोन रिप्रेजेंट कर दिया अपनी बुक्स में, और इसके बदले में कंपनी ने उसको क्या इशू कर दिया, डिवेंचर्स। तो ये डिवेंचर के बदले में अदर देन कैश, यानी पैसा नहीं दे रही कंपनी ने, क्या खरीदी उससे, मशीनरी, राइट। तो इसमें क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, दो फटाफट देखो। ए पार्ट पहला, ऑन इशू ऑफ, ऑन परचेज ऑफ एसेट, या तो आप एसेट खरीदोगे, तो एसेट खरीदोगे तो एंट्री क्या डालोगे आप लोग, जो भी एसेट आपके पास आई, सन्ड्री एसेट्स, अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जिससे भी आप परचेज कर रहे हो। ये शेयर्स में भी आपने टॉपिक पढ़ा है, बीइंग एसेट्स परचेज्ड। और दूसरा मुद्दा क्या हो सकता है, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। आइदर आप बिजनेस खरीद सकते हो, ये बिजनेस खरीद के भी ऐसा हो सकता है, हाँ बिजनेस खरीद के जो हमने उन्हें पैसा देना है उसे हम क्या कर रहे हैं, अपनी बुक्स में डेट के नाम पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमने उन्हें क्या इशू कर दिया, डिवेंचर्स, राइट। तो फटाफट देखो, जब कोई बिजनेस खरीदोगे तो आपके पास कुछ एसेट्स आएंगे, आंसर इज यस। और चूंकि बिजनेस खरीद रहे हो तो आपके पास लाइबिलिटीज भी तो आएंगी, राइट है रॉन्ग, यस। और जो पैसा बनता है वो किसको हम पे ऑफ कर देंगे, वेंडर को। ये वेंडर की एंट्री किससे आती थी, पीसी से। पीसी याद आया, पीसी कौन था, प्रियंका चोपड़ा, अरे नहीं सर, परिणीति चोपड़ा, ना 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 ना, ये वो नहीं है जिनको आप सोच रहे हो, कुछ तो कुछ और ही सोच रहे हैं। ये है परचेज कंसिडरेशन, यानी द वैल्यू फॉर विच ये ट्रांजैक्शन सेटल हुई है, यानी जितना आपको पे ऑफ करना है इस बिजनेस को खरीदने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली परचेज कंसिडरेशन। जब आप बीकॉम में आएंगे तो आप जब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो वहां हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे ये पीसी क्या चीज होती है। अभी तो आप 12th में हो तो आराम से चीजों को थोड़ा थोड़ा देख लो, ये आपको एग्जाम में दे रखी होगी, क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखी होगी, लेकिन जब इसकी वैल्यूएशन बड़ी टफ होती है, लॉजिकल होती है, राइट। ये अपनी रेस्पेक्टिव वैल्यू पे आएगी और ये अपनी रेस्पेक्टिव वैल्यू पे आएगी। अब झगड़ा क्या था, याद है, इसमें डिफरेंस आ जाते थे कभी कभी, शेयर में बहुत डिटेल में बात की थी, इसमें डिफरेंस आते थे, तो अगर डेबिट डिफरेंस बचता था तो उसको आप क्या बोलते थे, गुडविल के नाम से रिप्रेजेंट करते थे। गुडविल क्यों बोलते थे वो मैंने वहां बहुत डिटेल में चर्चा की है, शेयर्स में जाके चेकआउट करना। और अगर इधर बैलेंसिंग फिगर बच रही है, दैट विल बी योर कैपिटल रिजर्व, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर and this is also your balancing figure, यानी either you will be having goodwill or either you will be having capital reserve, right। चलो ये तो था, ये क्या किया सर हमने, परचेज ऑफ बिजनेस, बोलो जी, यस सर। और ये क्या था, परचेज ऑफ एसेट। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात हुई कि जो हमने परचेज किया या तो एसेट या बिजनेस। अब झगड़ा ये है, इनको डिवेंचर भी तो इशू करने हैं। अभी तक तो बस दिखा रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ किया हमने, खरीदा है, इसके बदले में दो तो सही है। अब आया मेन मुद्दा जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जब डिवेंचर इशू करोगे तो क्या होगा, अब ध्यान से देखना। फर्स्ट, अब डिवेंचर इशू पार पे हो सकता है, यस सर। इफ इशूड एट पार, यानी 100 का डिवेंचर 100 में उसको दे दिया हमने। दूसरा क्या हो सकता है, सेकंड, इफ इशूड एट प्रीमियम, मतलब सर 100 का डिवेंचर उसे 120 में दे दिया। और क्या हो सकता है सर, आज सीखा तो तुम लोगों ने कि इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट, यानी कि 100 का डिवेंचर 70 रुपए में, राइट। फिर वही बात, पार पे इशू हो सकता है, प्रीमियम पे दे सकते हो और डिस्काउंट पे दे सकते हो। एंट्री क्या होंगी, बड़ी सिंपल, वेंडर को देना है। इसमें कैश पेमेंट भी जाएंगी, चेक से भी पेमेंट जा सकती है, ड्राफ्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, वो क्वेश्चन बताएगा। लेकिन चूंकि अभी हम डिवेंचर स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं तो डिवेंचर के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। तो वेंडर को जब दोगे तो एंट्री क्या डालोगे, वेंडर डेबिट टू जो भी डिवेंचर इशू की, सिंपल सी बात है।
राइट। अगर प्रीमियम पे इशू हो रखा है तो एंट्री क्या होगी, वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। याद आया? यस, प्रीमियम क्रेडिट करते थे। और सर अगर डिस्काउंट पे इशू है तो वेंडर डेबिट, याद करो डिस्काउंट क्या लॉस होता था? यस सर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट बीइंग डिवेंचर्स इशूड। यहां तक क्लियर है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप पार पे इशू कर सकते हो, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। यहां तक क्लियर? अब इसमें एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं या एरर के चांसेस हो जाते हैं कभी कभी। आपको इस क्वेश्चन में ये कभी भी आएगा तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स, आप जो भी इशू कर रहे हैं, चाहे वो शेयर्स में इशू कर रहे हैं, डिवेंचर्स पे इशू कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने बहुत जरूरी है। अगर बगैर नंबर ऑफ डिवेंचर निकाले काम करोगे तो आपका क्वेश्चन स्टक हो जाएगा, यू विल गेट 0 फॉर दिस, राइट। तो ध्यान से देख लो तीनों केसेस में नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकालोगे। मैं नोट भी लिख देता हूं अभी के लिए, ये लो नोट इंपॉर्टेंट। इन ऑल ऑफ द अबव केसेस ऑलवेज, ऑलवेज मतलब सर हमेशा, ऑलवेज कंप्यूट नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड। हमेशा आपको निकालना है नंबर ऑफ डिवेंचर्स। बगैर नंबर ऑफ डिवेंचर निकाले काम करोगे आपका क्वेश्चन बेकार हो जाएगा, इतनी मेहनत बेकार चली जाएगी, तो ध्यान रखना, राइट। तो फिर वही बात, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालें कैसे सर? क्योंकि हमारे पास तो 3 केस बनते थे। इफ इशूड एट पार, अगर पार पे इशू हो रखा है तो हम नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे? सेकंड, इफ इशूड एट प्रीमियम, इफ इशूड एट प्रीमियम यानी 100 का डिवेंचर बाजार में 120 का, तो हम नंबर ऑफ डिवेंचर सर कैसे निकालेंगे? थर्ड, इफ इशूड एट डिस्काउंट, यानी सर हमने बाजार में 100 का डिवेंचर 70 में इशू किया तो हम नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे? ये लीजिए साहब, जैसे ये 3 केसेस थे आपके पास, तो कोई भी केस आए इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन बेकार। और वो नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकाल सकते हो? ये रहे, सीधी सीधी बात है। पेमेंट किसकी होनी है सर? पीसी की। पीसी याद है ना? हाँ, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोग? इज इक्वल टू जो भी परचेज कंसिडरेशन है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। यहाँ इशू किस पे है? 100 पे। यहाँ नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेंगे? पीसी अपॉन इशू प्राइस। इशू प्राइस बोले तो इशू किस पे है? यहाँ 120। और यहाँ कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर? पीसी अपॉन इशू प्राइस। इशू किस पे है? यहाँ 70 पे। तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज आप इसमें कुछ गड़बड़ कर ही दोगे। इसलिए ध्यान रखना जब कभी भी ये टॉपिक आएगा, और ये हाईली रिकमेंडेड है फॉर एग्जाम, इसमें से क्वेश्चन वो मोस्टली पूछता है, तो इसलिए ध्यान रखना, चाहे वो शेयर से पूछे चाहे वो डिवेंचर से पूछे, तो हाईली रिकमेंडेड है आपके एग्जाम के लिए।